हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट रेड फ्लैग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ नोइंग के बारे में। और आपको थोड़ी मेरी शक्ल अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे फेवर है इरेलेवेंट टॉपिक, पर आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं पावर ऑफ नोइंग। तो पावर ऑफ नोइंग होता क्या है एक्चुअली? पावर ऑफ नोइंग इज़ सिंपल कि आपको कोई चीज़ पता है कि वो होनी ही है, मतलब होगी यार, ऑब्वियसली वो क्यों नहीं है, इट्स दैट सिंपल। पर इसमें मैनिफेस्टेशन की फील्ड में इसका क्या मतलब रिलेशन है, तो हम इसको बात करते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना, तो आप कभी ये ध्यान देना कि आप हमेशा लैक की फील्ड से, जब भी आप कोई टेक्निक, आप जब स्टार्टिंग में आते हो ना, तो यार ये हमेशा याद रखना कि आप ना कहीं लैक पे चल रहे होते हो, ठीक है? तो आपको पता है कि वो चीज़ अभी आपकी नहीं है। तो यार पावर ऑफ नोइंग ना इतना, मतलब अगर तुम इस चीज़ पे एस कर जाओ ना, पावर ऑफ नोइंग पे, मतलब किसी भी चीज़ का नोइंग आप जान जाओ ना, मैं आपको बताऊँ, आप मैनिफेस्ट ने चुटकियों में करने लगोगे चीज़ों को। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि 3D आपको क्या दिखा रही है और आपकी चीज़ आपके पास होगी। इट्स दैट सिंपल। तो अब मैं इस बारे में आती हूँ कि मतलब क्या कैसे करा जाए ये, और ये बहुत सिंपल चीज़ है, पता नहीं। और मैनिफेस्टेशन ये बहुत सिंपल चीज़ है अगर इसको कॉम्प्लिकेट ना करा जाए। पता है कॉम्प्लिकेट हम क्यों करते हैं? क्योंकि ना हमारा दिमाग ना नेगेटिवली बाइस्ड होता है। हम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो उससे पहले ये बोला जाता है कि यार बहुत टफ होता है और इतनी ईजिली नहीं निकाला जा सकता, इतना वो नहीं होता, इतना ये। भाई अगर तुम आधे टॉपर्स की वीडियोज़ देखो ना, तो वो क्या बोलते हैं, सिंपल सा ही एक बात बोलते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी थी, इस एग्ज़ाम को भी मैंने दिया था और मतलब आराम से सब निकल गया, मेरे को तो पता भी नहीं चला कैसे। बिकॉज दे गेव अ शिट अबाउट कितना टाइम लगता है, कितने ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, कितना कंपटीशन है, कितना क्या है। हाँ ठीक है, उनको पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, तो इसीलिए उन्होंने पढ़ाई करी ना, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस नहीं ढूंढे, वो ना क्रिएट करे ना ढूंढे ना, और लोगों की बातें सुनी कि यार वो बहुत टफ होता है, कैसे होगा, तुम कैसे कर पाओगे। कर लेंगे, हमें पता है, और वो कर लेते हैं। अगर हम एसपीज़ की बात करें तो जिनको पता होता है ना कि उनका एसपी उन्हीं का ही है, या फिर जब उनको पता होता है कि यार चाहे अभी मुझे 3D में कुछ भी दिख रहा है, तुझे वापस मेरे पास ही आना तो मेरी ही है, तो कहाँ जाएगी यार। उनको अल्टीमेटली वो चीज़ मिल जाती है। वो तुम चाहे 3D अभी कुछ भी दिखा रहे हो यार, वो मतलब कितने वर्स सर्कमस्टांसेस मैंने देखे लोगों के जिसमें उनका एसपी उनके पास वापस आ जाता है, जस्ट बिकॉज दे नो कि दे बोथ बिलोंग विथ ईच अदर। सिंपल सा फैक्ट है यार वो। अगर तुम उस चीज़ को फैक्ट बना लो तो यार फैक्ट जो चीज़ होती है ना, वो पूरी की पूरी होके रहती है। उसको कैसे, मतलब मैं कैसे डिज़ाइन कर दूँ कि नहीं होती है। अब अगर फैक्ट सिंपल सा है कि वो तुम्हारी, अगर जो तुम्हारी मम्मी है वो तुम्हारी मम्मी है, तो वो तुम्हारी ही मम्मी है यार। वो किसी कोई भी उनको आके मम्मी बोल देगा तो क्या वो उनकी हो जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता है। और पावर ऑफ नोइंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाए ना कि भाई वाई शुड आई बेग फॉर दैट थिंग व्हेन इट्स ऑलरेडी माइन। जब आपका ये बेगिंग वाला सिचुएशन ख़त्म हो जाए ना, कि आपको लगे कि यार मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा, नहीं मतलब जो तुम्हारी चीज़ है तुम उसके लिए क्यों गिड़गिड़ाओगे यार? तुम उसके लिए क्यों रोगे? तुम उसके लिए क्यों परेशान होगे कि वो मुझे कैसे मिलेगी? तुम्हें पता है वो तुम्हें मिलेगी। भाई एक बार जस्ट क्लेम इट, दैट्स माइन। वो तुम्हारी ही है, वो तुम्हें ही मिलेगी, कहीं नहीं जा रही वो। और अगर कहीं जा भी रही तो वापस घूम के वहीं आना। आपका ना एंड गोल क्लियर होना चाहिए। आपको पता है ये चीज़ ना, लोग बहुत, आज के जनरेशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है अभी के लिए ये चीज़ मुझे मिल जाए, बाद में चली भी जाएगी तो कोई मैटर नहीं करता। जो लोग मतलब बहुत से लोगों के साथ ये होता है और आजकल चल ही रहा है यार, मतलब उनको बस ये है कि अभी के लिए तुम मुझे मिल जाओ और बाद में देखा जाएगा। मतलब यू आर नॉट क्लियर विद द एंड गोल। तो उस समय पे बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज एट दैट करेंट मोमेंट यू वांट दैट पर्सन बट यू आर नॉट क्लियर दैट व्हाई यू वांट दैट पर्सन। आपको ये सिचुएशनशिप्स और ये सब जो चल रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये सब आपको पता नहीं है, पर ये टॉक्सिक कल्चर क्रिएट कर रहा है यार। ये देखने में कूल लग सकता है कि वी आर इन अ ओपन रिलेशनशिप, वी आर इन अ सिचुएशन, पर अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई दिस इज़ अ पावर। पहली बात तो किसी चीज़ को जानना कि ये चीज़ तुम्हारी है ही, मतलब है यार वो तुम्हारी,
उसका उसके पता है कितने बड़े बेनिफिट्स हैं। मतलब अगर आप एक बार ये डेल्यूजन में अपना जीना बंद कर दो ना, यार वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, क्या होगा, खुद से नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बनाने बंद कर दो ना अगर, तो आपको पता है, आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी पावर आ जाएगी। सबसे पहला तो ना आप एकदम काम हो जाओगे, मतलब एकदम शांत हो जाओगे यार। आपको 3D कुछ भी दिखाई दे रही है, आपको लगेगा हाँ ठीक है यार, चलो जो करना है करो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने लगेगा। इट्स नॉट दैट वो आप लेट गो अपने आप कर दोगे उस पॉइंट पे, पता है? ये होता है लेट गो, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ने लगे कि क्या दिखा रहा है। आपके दिमाग में वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है और आपको पता है कि अगर वो दिमाग में ऑलरेडी आपके है तो वो सामने आएगी, क्योंकि आती है। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मतलब मैनिफेस्ट तो क्या ही कर रहे हो आप तो, आपको पता है आप जो बोलते भी हो ना वो भी मैनिफेस्ट होता है। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप कुछ टोटका कर रहे हो, मैनिफेस्ट नॉट कुछ टोटका, पर वो यार मतलब अब आप कॉन्शियसली अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको इम्प्लांट कर रहे हो, तो यार वो चीज़ आनी है सामने, आनी है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ आनी है, आई है, हमेशा आती है। इट्स लाइक लॉ यार, ग्रेविटी हमेशा काम करती है तो करेगी। लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव सिनेरियोज खुद से बनाते हैं, खुद से सर्कमस्टांसेस बनाते हैं, और जब वो चीज़ सामने आके रिफ्लेक्ट होती है तो फिर वो गिव अप कर देते हैं ये बोल के कि यार मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आपको पता है ये भी जो आपका जो माइंडसेट है ना कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है 3D में, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिफ्लेक्ट। ये जो स्टेटमेंट अभी आप सोचते हो रहते हो ना कि मैं तो इतना ज़्यादा फर्म कर रही हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा टेक्निक्स कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग इन माई रियलिटी, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट। क्योंकि आप अपने ब्रेन को यही बता रहे हो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा होगा ना वो भी आपके आंखों के सामने से इग्नोर होके जाएगा। तो इसीलिए ना ये मतलब अपने आप को विक्टिम माइंडसेट से ना हटाओ कि मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं इतना सब कुछ सोच रही हूँ कुछ भी नहीं दिखता। यार जो चीज़ तुम, और ऊपर से ना मतलब यार ये चीज़ समझो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी चीज़ है, और वो तुम्हारी है यार। और फिर दूसरा ये है ना कि पावर ऑफ नोइंग में ये भी चीज़ है कि यार जब तुम्हें पता है वो चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारा दिमाग शांत है, तुम बेग नहीं करने लगते हो उस चीज़ के लिए कि यार नहीं नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, प्लीज़ भगवान जी दिला दो, प्लीज़ ये कर दो। या जब वो तुम्हारी है तो वो भगवान से मांग, पहली बात तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि प्लीज़ नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड यार, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर ही है। जब तो वो चीज़ तुम्हारे भगवान अगर तुम्हारे अंदर है और वो तुम्हें चीज़ें दे रहे हैं तो उनसे मांगना क्यों है? बस एक बार समझ जाओ ना कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। क्योंकि भगवान हमेशा उसी को देता है जो खुश होता है, मतलब जिसको, ये जो डेस्परेट नहीं होता है। मतलब जो इंसान डेस्परेट है ना कि यार वो चली गई छोड़ के, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा नेगेटिव सिनेरियोज बना रहा है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, ब्रो नहीं मिलेगी। और अगर वो आ भी रही होगी ना तो फिर आधे में ही तुम्हारा टूट जाएगा फिर से, क्योंकि यार तुम लैक में जी रहे हो यार। और जब तुम्हें पता है कि वो चीज़ तुम्हारी, उसको आना ही है, तो तुम यहाँ पे ना एक फुलफिलमेंट पे हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों मूवीज़ में दिखाया जाता है तब जो इंसान है वो वापस लौट के कब आता है? जब ऑलरेडी इंसान उस लेवल पे पहुंच चुका होता है, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपनी खुश, मतलब एकदम लाइफ एंजॉय कर रहा होता है यार, एकदम टॉप पे बैठा होता है, तब वो चीज़ क्यों आती है उसके पास? क्यों? क्योंकि या वो डेस्परेट नहीं होता है, उसके पास हर चीज़ होती है। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला है कि यार जब भी आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करो ना तो अपनी लाइफ जीना मत भूलो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ जीते हो ना तो एक पॉइंट के लिए आप भूल जाते हो अपने डिज़ायर को, आप खुश हो जाते हो इन द करंट सिचुएशन। और जब आप खुश होते हो ना तो चीज़ें आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। यार मैं सच बात बताऊँ, अगर मैं भी ना हर दिन रहूँ ना, हर दिन रहूँ, तो जो भी जिससे भी मैं बात कर रही हूँ ना उसको भी एक पॉइंट पे लगेगा यार इसका तो दिन में रोना ही लगा रहता है यार, इसका मेरे दोस्त भी छोड़ के चले जाएंगे। और जो थोड़ा मतलब ठीक है, तुम्हारे लाइफ को लेकर ना ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है यार अभी ये चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है, पर इट्स नॉट डन, इट्स नॉट फिनिश्ड येट। वो चीज़ मेरी है, ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास, वो मुझे मिलके रहेगी, एंड नो वन इज़ देयर टू टेल मी कि वो चीज़ मेरी नहीं है। जब ये एटीट्यूड अगर आपके पास आ गया ना, आप लाइफ में कुछ भी ले सकते हो यार, आपको सब कुछ मिलने का हक है। देखो मैं ना अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। थोड़े समय पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से फक्ड अप थी, बट
मेरा ये पता है मुझे कि मेरी लाइफ कितनी भी बुरी चली जाए ना, मैं कुछ तो अच्छा करूँगी और मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। मतलब मुझे पता है कि यार अच्छा तो होगा ही मेरे साथ, मतलब मेरी लाइफ होगी कुछ। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेग और इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट। तो मैं जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में, मैं नहीं बता सकती कि मैं अभी क्या एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बट मैं आपको हिंट देती हूँ कि मैं बहुत टेंस्ड थी कि यार मैं इस चीज़ से कैसे निकलूंगी, क्या होगा। पर अल्टीमेटली एक नोइंग था मेरे अंदर कि भाई ये हो जाएगा। मतलब तू ना वेस्ट नहीं जाने वाली, तेरी लाइफ वेस्ट नहीं जाने वाली है। और आई नो अगर ऐसा सिचुएशन भी चल रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है, ये मैं अपने आप को समझा लेती थी। और 3D में ऐसा हुआ कि बहुत गंदा क्योस हुआ, बहुत गंदी लड़ाई हुई और बहुत कुछ हुआ। और मुझे लगा था कि अब शायद मेरा तो, मतलब मैं मेंटली भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी बहुत गंदा। पर जो उस सब का जो रिजल्ट आया है ना, मतलब जो भी कुछ मेरी लाइफ में हुआ उसका आउटकम ये आया है, सब कुछ मेरे फेवर में आया है, सब कुछ मेरे फेवर में आया है। एंड इट वॉज नॉट लेस देन अ मिरेकल भाई। मतलब एकदम 180 डिग्री पूरी लाइफ घूम गई। एंड कुछ होने जा रहा था, बहुत टेंस थी कैसे होगा क्या होगा, और एकदम से मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आई नो मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लिखी है। तो ये जो नोइंग होता है ना यार, ये आपको आपके सबसे वर्स्ट सिचुएशन से भी निकाल के बाहर खड़ा कर रखता है। और सिंपल सी बात है कि इतना स्ट्रेस मत लो कि कैसे मिलेगी क्या मिलेगी, मिल जाएगी बस यार, वो तुम्हारी ही डिज़ायर है। तुम्हें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? सिंपल एज दैट यार। और आप ना सिंपल यार अपना काम करो बैठ के, ठीक है? थोड़ा सा एक टाइम टेबल बनाओ, कब सुबह अफर्म करना है, शाम को अफर्म करना है, जो भी आप टेक्निक करते हो यार। अफर्मिंग नहीं है, थीटा वेव्स वाला भी बताया था मैंने आपको, सैट्स भी बताया है मैंने आपको। और मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं यार, वो अपना चुपचाप से करो, ज़िंदगी जियो, अपने दोस्तों में बैठो, थोड़ा खुश हो, हंसो यार। और आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। ये वीडियो छोटी है क्योंकि मुझे बस एक आपको यही बताना है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है कि वो चीज़ आपकी है, तो यार आपको वो मिलने से कोई रोक ही नहीं सकती है। मतलब आप नहीं रोक सकती। आप एक बार दिमाग में अपने बिठा लो ना कि यार वो चीज़ मेरी ही है, आप फिर देखो अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स यार, देखो। और नेक्स्ट, और हाँ, दूसरा मुझे ये भी बोलना है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउ टू मैनिफेस्ट मनी इन योर लाइफ। तो तब तक के लिए बाय।